हमें गैर मसावियात का एक सिस्टम दिया गया है। सिस्टम, पता नहीं इसमें कितने शोशे आते हैं। और हमें इस सिस्टम का सोल्यूशन सेट निकालना है। सोल्यूशन तक तो सही था, ये सेट कहाँ से आया? तो इस बात का मतलब समझ लीजिए, आधा सवाल तो वहीं हल हो जाएगा। देखिए, जब हमारे पास एक मसावियत या गैर मसावियत होती है तो हम सोल्यूशन या हल निकालते हैं। मगर अब हमारे पास सिस्टम है, यानी एक से ज़्यादा गैर मसावियात हैं, लिहाजा अब एक सोल्यूशन नहीं बल्कि सोल्यूशंस आएंगे, यानी एक से ज़्यादा हल होंगे। अच्छा, अब गैर मसावियात को समझने के लिए हम मसावियात से तशबीह देते हैं, यानी जो इनइक्वालिटी है उसे इक्वेशन से तशबीह देते हैं और हम समझते हैं। अब मसावियात के सिस्टम में हम अगर एक या एक से ज़्यादा मसावियात का हल निकालें तो एक पॉइंट आता है। मसावियात के सिस्टम में, यानी अगर ये होता y इज इक्वल टू एक्स माइनस एट और y इज इक्वल टू फाइव माइनस एक्स, तो मसावियात के सिस्टम में हम अगर एक या एक से ज़्यादा मसावियात का हल निकालें तो एक पॉइंट आता है। जबकि गैर मसावियात में आप ये जानते हैं कि पूरा रकबा होता है और एक एक नुक्ता नहीं होता। तो आप ही बताइए कि अगर दो रकबों का आपस में हल निकालेंगे तो क्या आएगा? जाहिर है एक रकबा ही आएगा। बस ये साबित हुआ कि दोनों गैर मसावियात में मुश्तरक रकबा हमें निकालना है। तो निकालने किसने रोका है? तो भाई ये रकबा कहाँ निकलेगा? जाहिर सी बात है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे निकलेगा। और मैं इसमें सारे नंबर नहीं लिख रहा भाई, लंबा काम हो जाता है। तो सबसे पहले इसे मसावियत बना के, यानी y इज इक्वल टू एक्स माइनस एट लेके इसे प्लॉट करते हैं। तो ये आप जानते हैं कि आसान तरीन तरीका ये है कि x इज इक्वल टू ज़ीरो लीजिए और y निकाल लें, जो कि आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे सिफर डाला जाएगा तो सिफर माइनस आठ क्या बनता है? मनफी आठ। और दूसरा पॉइंट चाहिए तो y को सिफर डाल दीजिए। अगर y सिफर होगा, आठ यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा मुस्बत आठ। तो यहाँ ये दोनों का सिफर है। तो ये कहिए कि अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये आठ है तो ये आठ कॉमा सिफर यहाँ हो गया। या एक काम कीजिए ना, हम आधा पौना कर क्यों रहे हैं? पैसे पूरे सर्विस आधी। आ जाए अगले पेज पे ग्राफ पे बना लेते हैं। 0,8 कहाँ है भाई? इसका मैं रंग बदली कर देता हूँ। 0,8 आपका ये रहा, और तो 8,0 आपका ये रहा, जबकि सिफर कॉमा माइनस आठ आपका आएगा यहाँ। इसकी लाइन मोटी करके बना देते हैं। सब पसंद नहीं आई तो पैसे वापस कर देंगे। ये आ गई आपकी लाइन y इज इक्वल टू एक्स माइनस आठ। और हमें कहा गया है कि y x माइनस आठ से बड़ा है और x माइनस आठ इसमें शामिल नहीं है, यानी ये ठोस लकीर नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे नुक्तेदार। आपको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा सफाई से या बहुत ज़्यादा नफासत से करने में वक्त ज़्यादा लगता है, लेकिन आप समझदार हैं, साबिर और शाकिर भी हैं, तो आप ये समझ गए हैं। अच्छा जी, तो कौन सा खित्ता हुआ भाई? है भाई, कुछ बोल नहीं रहा। अच्छा, ये और इस पे बड़ा सारा सा रंग कर देता हूँ, बड़ा सारा सा। ये ले। अच्छा जी, अब आ जाइए दूसरी गैर मसावियत पे, जिसको हम मसावियत बना के लिखें तो होगा y इज इक्वल टू फाइव माइनस एक्स, जिसमें अगर x सिफर डालें तो y हमारे पास क्या आएगा भाई? पाँच आएगा। और अगर y सिफर डालें यानी ये, तो x इधर आ जाएगा, x क्या आ जाएगा? ये भी पाँच आएगा। तो पाँच सिफर, सिफर पाँच, पाँच सिफर, सिफर पाँच, पाँच सिफर। अच्छा एक चीज़ देख लूँ मैं, तो सिफर कॉमा पाँच आपका आता है यहाँ और पाँच सिफर आता है यहाँ। सही है। अब कोशिश करते हैं यहाँ से सीधा ख़त खींचने की। हमारे हक़ में दुआ कीजिएगा, क्योंकि भाई ये तो सीधा दुआ से ही बनता है। क्या बात है, वाह। ये रे। अच्छा, और ये भी है कि y फाइव माइनस एक्स से कम होना चाहिए। तो भैया y फाइव माइनस एक्स से कम तो यहाँ होता है। ये क्यों कर रहा हूँ इतनी मेहनत? तो बात आप थोड़ी समझ ही चुके हैं, यानी ये पूरा खित्ता आएगा बड़ा सारा सा। अब हमें चाहिए, अब एक चीज़ ये है कि यहाँ पे फाइव माइनस एक्स पे भी इक्वल का साइन नहीं है, यानी ये ख़त भी नुक्तादार होना चाहिए, जो कि मैं भी करता हूँ फाइनल जवाब में। थोड़ा तसल्ली रखिए। ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें सोल्यूशन सेट चाहिए, यानी वो रकबा जो दोनों रकबे मिला के बनता है, या दोनों
गैर मसावियात में मुश्तरक है, और वो रकबा आप देख सकते हैं कि वो इन हुदूद में ये वाला रकबा बनता है, यानी ये सब मिटेगा। ये गया आपका ये, चलो भाई चलो शाबाश, घर जाओ घर जाओ, चलो पीछे हटो, ये नहीं, ये गया, ये भी तो जाएगा, मिटा ही देते हैं, बात ख़त्म। इसे नुक्तादार भी साथ साथ ही बना देते हैं ताकि हमारा काम आसान रहे। और ये रकबा हमारा जवाब है, यानी सोल्यूशन सेट है।